तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने जो है कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको जो है डेली एमसीक्यूज़ सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, 10 to 15 डेली एमसीक्यूज़ यहाँ पर लाए जा रहे हैं आपके लिए सीएचओ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका सिंगल नंबर भी डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से यहाँ पर क्लियर अच्छे से समझ लें। ठीक है, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, अगर एमसीक्यूज़ आपको सोल्व करना नहीं आते हैं तो आप एग्ज़ाम में जो है गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट केस ऑफ HIV इन इंडिया फाउंड इन। HIV का फर्स्ट केस कब आया था? तो वो आया था आपका 1986 के अंदर फर्स्ट केस HIV का आया था। सेकेंड क्वेश्चन है, इन MDMP पल्सेस शुड बी गिवन। MDMP मीन्स मेगा डोज मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, कितने ग्राम के अंदर दिया जाता है? तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर एक जैसे दे दिए गए हैं, जो कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 30 ग्राम जो है दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलिजिबल कपल्स है ना। अब एलिजिबल कपल्स कौन होते हैं, है ना, जो कि आगे जाकर पार्टनर बनने वाले हैं। तो एलिजिबल कपल की यहाँ पर बात हो रही है। एलिजिबल कपल की एज कितनी होना चाहिए? 15 से 45 ईयर होना चाहिए। कुछ बोलते हैं 18 से 45, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है 15 से 45। ठीक है, 15 से 45 साल में जो है एलिजिबल हो जाते हैं। और अभी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें तो 18 से 45 ईयर यहाँ पर होता है, लेकिन अभी तक जो है क्वेश्चन के अंदर हम जो देख रहे हैं वो 15 से 45 ईयर यहाँ पर करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किट डी सप्लाई एट। किट डी कहाँ पर सप्लाई होती है? ठीक है, तो किट डी जो सप्लाई होती है या फिर किट डी जो सप्लाई होती है वो मिडवाइफरी किट से नाम से आती है, वैसेक्टोमी सेट के नाम से आती है, या फिर पीएससी में सप्लाई की जाती है, सब सेंटर किट के नाम से आती है। तो किट जो डी है वो कहाँ पर सप्लाई की जाती है? सब सेंटर किट पर उसको क्या कहा जाता है? सब सेंटर किट कहा जाता है। किट डी वहाँ पर सप्लाई की जाती है। डोज ऑफ विटामिन ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है। डोज ऑफ विटामिन ए, जो कि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि इसके जो डोज होता है वो कितना होता है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। अभी जो CHO के पेपर बन रहे हैं करंटली, वो आपको CHO से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होने वाले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होंगे सब सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सब सेंटर से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर हमने दी है, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। हाउ मच डिसीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो कितनी यहाँ पर जो डिसीज़ है इसमें यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी डिसीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUCD है ना। IUCD का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो IUCD से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं। इसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होगा ब्लीडिंग। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MTP एक्ट, मेटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट केम इन, कब आया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एक्ट है ये आया था 1971 के अंदर, ये एक्ट लाया गया था। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ MMR इन इंडिया, सबसे कॉमनेस्ट है ना, आपको मोस्ट कॉमनेस्ट इन चीज़ों में ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ कॉमनेस्ट कॉज ऑफ MMR। तो MMR का कॉमनेस्ट कॉज क्या है? यहाँ पर हेमरेज होने वाला है। MMR का फुल फॉर्म आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मतलब आप प्रिपरेशन सही से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ है ना। नियोनेटल डेथ की कॉमनेस्ट कॉज क्या रहने वाली है? प्री मैच्योरिटी। ठीक है, जो नए बच्चे जो पैदा होते हैं है ना, उनकी प्री मैच्योरिटी होने की वजह से क्या होती है? बच्चों में सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, बच्चा प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, प्री मैच्योरिटी हो जाती है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आंसर देना है। द मेन हेल्थ इंडिकेटर ऑफ एनी कंट्री इज,
हेल्थ इंडिकेटर जो सभी कंट्री में देखा जाता है वो इनमें से कौन सा है, तो इनमें से है वो IMR। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लेटेस्ट MCQs अगर आपको सोल्व करने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको जो है यहाँ पर डेली बेसिस पर MCQs दिए जाते हैं, है ना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट मिलता है ना। MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लासेस भी यहाँ पर कम्युनिटी की चल रही है जो कि आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।